प्राचीन हवेली सदियों से वीरान खड़ी थी। लोगों के अनुसार वहां जो भी गया कभी लौटकर नहीं आया। कई बार गांव वालों ने हवेली से अजीबोगरीब आवाजें सुनी थी, फुसफुसाहट, कराहने की ध्वनि और कभी कभी भयानक हंसी, लेकिन कोई भी उस रहस्य से पर्दा उठाने की हिम्मत नहीं करता था। पत्रकार अरविंद शर्मा ने इस रहस्यमयी हवेली की सच्चाई पता करने की ठानी। कैमरा और टॉर्च लेकर वह अंधेरी रात में हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के दरवाजे पर लगे विशाल ताले को देखकर वह चौंक गया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि दरवाजा हल्के धक्के से ही चरमराता हुआ खुल गया। भीतर घुसते ही एक अजीब ठंडक महसूस हुई। हवा में सीलन और बासी खून जैसी गंध थी। दीवारों पर रहस्यमयी प्रतीक उकेरे गए थे, मानो कोई काला जादू किया गया हो। टॉर्च की रोशनी में एक पुराना झूला अपने आप हिल रहा था। अचानक पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। कौन है? अरविंद ने साहस बटोरकर पूछा। कोई उत्तर नहीं। वह धीरे धीरे एक बड़े हॉल में पहुंचा। वहां एक पुरानी दर्पण थी, जिसकी सतह धुंधली और खून के छींटों से सनी थी। जैसे ही उसने उस पर नजर डाली, उसे अपनी परछाई की जगह एक डरावना चेहरा दिखा। फटी हुई त्वचा, लाल चमकती आंखें और पीले नुकीले दांत। अचानक दर्पण से वही भयानक परछाई बाहर निकल आई और जोर से हंसने लगी। अरविंद को लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर से खींचती जा रही हो। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर जमीन में जकड़ गए। हवेली में गूंजती उस डरावनी हंसी के साथ एक आवाज आई। अब तुम भी हमारे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। अरविंद चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली की खिड़की पर अरविंद की परछाई स्थिर थी, परंतु स्वयं अरविंद का कोई नामो निशान नहीं था। उस दिन से हवेली से एक नई आवाज सुनाई देने लगी। अरविंद की करुण चीखें,